नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। पीएम मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की दोस्ती के बारे में कौन नहीं जानता। दोनों देशों के प्रधानमंत्री जब भी मुलाकात करते हैं, सोशल मीडिया पर मीम्स के सैलाब उमड़ पड़ते हैं। मीमर्स ने दोनों देशों के नेताओं की दोस्ती G20 शिखर सम्मेलन के दौरान देखी। उन्हें ये दोस्ती इतनी पसंद आई कि पीएम मोदी और मेलोनी के नाम को जोड़कर मेलोडी ग्रुप बना डाला। इतना ही नहीं, फैंस का प्यार मेलोनी तक पहुंचा और फिर जब पीएम मोदी 7वें शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इटली पहुंचे तो इटली की पीएम मेलोनी ने एक वीडियो बनाया जिसमें दोनों नेता ठहाके लगाते हुए देखे। जॉर्जिया मेलोनी ने इस वीडियो में मेलोडी ग्रुप को हाई बोला और पीएम मोदी ने जिस तरह से हंसा है और बाकायदा इसका रिप्लाई करते हुए, रीट्वीट करते हुए उन्होंने इसका जवाब भी दिया था। उन्होंने लिखा था कि भारत इटली मित्रता अमर। लेकिन अब सवाल यह है कि जॉर्जिया मेलोनी ने क्या कर दिया है जिसे सुनकर मेलोडी ग्रुप का दिल टूट सकता है। जी हाँ, ये खबर सुनकर मेलोडी ग्रुप चौंक जाएगा। दरअसल 5 दिन के लिए इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी चीन के दौरे पर हैं। जी हाँ, वही चीन जिसे भारत और चीन के रिश्तों के बारे में हर कोई जानता है। मेलोनी चीन के दौरे पर 5 दिन के लिए हैं। मेलोनी इटली और चीन के रिश्तों में थोड़ी खटास को खत्म कर दोस्ती का हाथ बढ़ाने पहुंची हैं, जिसके लिए उन्होंने चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग के साथ बैठक की। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने चीन के साथ 3 साल के एक्शन प्लान पर दस्तखत किए। 2022 में इटली के प्रधानमंत्री बनने के बाद मेलोनी की चीन की ये पहली यात्रा है। मेलोनी की इस यात्रा को इटली चीन संबंधों को फिर से पटरी पर लाने से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि मेलोनी चीन के साथ संबंधों को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं। मेलोनी ने बताया कि इटली और चीन के बीच जिस कोऑपरेशन मेमोरेंडम पर साइन किए गए हैं उसमें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और रिन्यूएबल्स जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर शामिल है। चीनी प्रधानमंत्री ली कीयांग के साथ बैठक में मेलोनी ने कहा कि हमें बहुत काम करना है और मुझे विश्वास है कि ये काम न सिर्फ वैश्विक स्तर पर बल्कि बहुपक्षीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। मेलोनी अक्सर चीनी निवेश को इटली की आर्थिक कमजोरी के रूप में देखती हैं। पिछले साल इटली चीन के BRI प्रोजेक्ट से बाहर निकल गया था। इस कारण इटली और चीन के रिश्तों में थोड़ी खटास आ गई थी। लेकिन अब मेलोनी की यात्रा से दोनों देशों के रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश के तौर पर इस दौरे को देखा जा रहा है। मेलोनी ने इटली चीन बिजनेस फोरम में भी हिस्सा लिया जिसमें टायर कंपनी पिलेरी, एनर्जी ग्रुप ENI, डिफेंस ग्रुप, लियोनार्डो, वाइन प्रोड्यूसर्स समेत कई इटालियन कंपनियों को भी आमंत्रित किया गया था। मेलोनी ने कहा कि ये हमारे साझा हितों को दिखाता है। वहीं चीनी प्रधानमंत्री ली कीयांग ने कहा कि इटली और चीन को विन विन मेंटालिटी अपनाना चाहिए और व्यापार और निवेश सहयोग बढ़ाना चाहिए जिससे रिश्ते और भी ज्यादा टिकाऊ। 2019 में इटली चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI में शामिल हो गया था। तब इटली G7 का एकमात्र देश था जो BRI में शामिल हुआ था। हालांकि पिछले साल अमेरिका के दबाव में इटली इससे बाहर आ गया था। मेलोनी की सरकार ने कहा था कि इससे इटली को कोई फायदा नहीं हुआ है। चीन की सरकारी मीडिया ने कहा मेलोनी की यात्रा का मकसद BRI में इटली की वापसी पर कुछ गलतफहमियों को स्पष्ट करना है और आर्थिक संबंधों के महत्व को जोर देना है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया 28 जुलाई को चीन पहुंची थी। मेलोनी 29 जुलाई को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात भी करेंगी। इसके बाद वो चीन की सरकार में तीसरे नंबर पर माने जाने वाले झाओ लेजी के साथ भी बैठक करेंगी। चीन से बढ़ती इटली की दोस्ती क्या भारत की दोस्ती पर असर डालेगी? इस पर जो सवाल है ये लाजमी है क्योंकि पीएम मोदी और मेलोनी की जो जोड़ी है, दोस्ती की जोड़ी है, इसे पूरी दुनिया पसंद करती है। वहीं चीन और भारत के रिश्ते भी किसी से छुपे नहीं हैं। और वहीं इटली जो दोस्त हैं, तो क्या दुश्मन का दोस्त बनना भारत की दोस्ती पर असर डालेगा? मेलोडी ग्रुप इस पर क्या कुछ कहता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।